बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस करें, पाकिस्तान में किस बिज़नेस का स्कोप है। उन्होंने जो ओवरसीज़ थे ना यानी हिंदुस्तानी लोग जो दुनिया भर के अंदर थे उनको इनवाइट किया अपने हिंदुस्तान के अंदर कि भाई इकॉनमी को हमने चलाना है, वो प्रोडक्ट और सर्विस आप फ्राहम करें कि जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस करें, पाकिस्तान में किस बिज़नेस का स्कोप है। हम क्योंकि रियल एस्टेट के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस हवाले से लोग पूछते हैं कि हम कौन सा बिज़नेस करें या किधर ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है, लोगों के ऊपर है, यानी 22 करोड़ आवाम, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि जिसको फीड करने के लिए हमें हर चीज़ यहाँ बनानी है। इस वक्त हम हर दूसरी चीज़ दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी अपनी ज़रूरत फिर फुलफ़िल होती है। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि जी हम अगर ख़ुद यहाँ से चीज़ें बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और चैलेंजेस हैं और फ्यूल का महंगा हो गया। वो सारा जो इस वक्त का जो इकॉनमी का चैलेंज है वो हर बंदा समझता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी इकानमी पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन इकानमी की स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, जिसके तहत हमें IMF से पैसे लेने पड़ रहे हैं, करेंसी हमारी डिवैल्यू हो रही है। ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी इस चीज़ को रियलाइज़ करें ना कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो दरअसल हम ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और कोई भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। $1 अरब अगर हमें IMF दे देगा तो क्या आप सोचिए कि उससे हम क्या कर लेंगे, और ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बहुत नीचे आ गए हैं, 10-11 बिलियन डॉलर के हमारे पास इस वक्त फॉरेन रिज़र्व्स हैं, और हमारा जो वर्स्ट एनिमी है हिंदुस्तान, उसके जो रिज़र्व्स हैं वो $600 अरब हैं। इस वक्त हमसे कई गुना वो मजबूत हो चुका हुआ है। एक वक्त था यानी 1991 के अंदर कि इंडिया की स्टेज यही थी जो हमारी है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से उठे जिस तरह से, वो सारी दुनिया के सामने एक हकीकत है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी के अंदर बड़े बड़े अहम इक़दाम किए। उसमें उन्होंने इकॉनमी को ओपन किया, यानी वो पहले उस 91 तक जो भी सारी इकॉनमी थी वो हिंदुस्तान की सरकार जो है वो मुकर्रर करती थी, कीमतें वगैरह और बहुत सारे चैलेंजेस। फिर 91 में उन्होंने जो इस चीज़ को कंट्रोल को छोड़ा और उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ा, यानी लोगों के ऊपर छोड़ा कि वो रेट मुकर्रर करें, वो सारा कुछ है, तो इकानमी उनकी पिकअप करना शुरू हो गई। उसके साथ ही साथ उन्होंने जो ओवरसीज़ थे ना यानी हिंदुस्तानी लोग जो दुनिया भर के अंदर थे उनको इनवाइट किया अपने हिंदुस्तान के अंदर कि भाई इकानमी को हमने चलाना है तो आप आएँ। वो आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उससे भी उनकी यहाँ कारोबार बहुत बेहतर चला। बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वही उनका प्रॉब्लम था, वही उनकी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। और मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि पहले वो एज ए वज़ीर ख़जाना और उसके बाद एज ए वज़ीर आज़म उन्होंने सारी इकॉनमी को टर्न अराउंड किया। पाकिस्तान में जिस स्टेज पे हम हैं, अगर इस स्टेज पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ और पाकिस्तान में हम इंपोर्ट मिनिमम लेवल पे ले जाएँ तो हमारी इसमें बहुत बड़ी फलाह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी इकॉनमी में इतनी सकत है कि वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सके और हम बाहर से ना मंगवाएं। बिल्कुल इसमें चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा ना कि हम कौन सा बिज़नेस करें, अगर आज हम शुरू करें कि वो बिज़नेस हम करें, उस शोबे में हम जाएं जो हमारा पैशन है, जिधर हमारा टैलेंट है, जो हमें सूट कर रहा है, तो हम उसमें आने वाले चंद सालों में बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। देखिए, इकॉनमी हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके जो नतायज है ना वो बड़े स्लो आते हैं, यानी इसके अंदर भी कंपाउंडिंग होती है। इनफैक्ट यानी शुरू में नज़र नहीं आते नतायज, बहुत स्लोली नतायज आते हैं, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के केस में भी इसी तरह ही होगा। जहाँ हम इस वक्त हैं, यहाँ से अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो गए, जो कि पिछली हुकूमत हो रही थी, 27% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। अगर अब से ऑनवर्ड हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हम कामयाब हो गए, और वो एक्सपोर्ट्स सिर्फ इस वजह से बढ़ेंगी कि जब कि पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी और पाकिस्तानी मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगी। जब पाकिस्तानी मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगी, लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर छोटे छोटे ममालिक के अंदर मार्केट्स
को पहुंचना शुरू होंगी या वहाँ एक्सेप्ट होंगी, और उसके बाद हम बड़े बड़े दुनिया के बड़े ममालिक यूरोप और वेस्ट को हम चीज़ें भेजने में कामयाब होंगे। तो आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं ना, वो बिज़नेस करें कि जो स्केलेबल हो, जिसको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकें, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में मंगवा सकें। इस तरह से ना सिर्फ आपकी अपनी मदद होगी, बल्कि पाकिस्तान की जो नेशनल इकॉनमी है ना, उसकी बहुत बड़ी मदद होगी, और उससे हम पाकिस्तान बहुत ग्रो करेगा, और आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर एक ख़ास इम्पैक्ट आएगा। बिज़नेस हमेशा वो आप शुरू करें कि जो हुआ है, देखिए कभी भी आप ये ना सोचें कि बिज़नेस शुरू करेंगे और रातों रात आप कमाना शुरू करेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो नौकरी होती है कि जहाँ आपको ये रेगुलर पैसा आ जाता है। बिज़नेस के अंदर आपको एफ़र्ट करनी होती है, लॉन्ग रन सोचना होता है, एफ़र्ट रेगुलर देनी होती है, और फिर जाके आप कुछ सालों के बाद एक ख़ास पोजीशन में पहुँचते हैं, और फिर आप जो है वो लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और इससे मुल्क बहुत तरक्की करता है। तो आप वो बिज़नेस शुरू करें कि जो आपको बिज़नेस आता है, जो काम आता है वो प्रोडक्ट और सर्विस आप फ्राहम करें कि जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। आपका टैलेंट है, अनफेयर एडवांटेज है, यानी जो आप जिस एरिया में आप हैं, या जैसे आप फ़र्ज़ करें फैसलाबाद में हैं, तो फैसलाबाद के अंदर आप ऐसा कपड़ा भी उठा सकते हैं मार्केट से कि जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के आपको मिल जाएगा, कट पीस मिल जाएंगे, ऐसा कपड़ा मिल जाएगा कि उसकी आप जो है ना, देखिए एक तो आपको सस्ता कपड़ा मिल जाएगा, और उसकी फिर वैल्यू एडिशन करके आप उसको फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में कुर्ते बना सकते हैं, शर्ट्स बना सकते हैं, नैपकिन, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो आप उस तरह का काम करें जिस एरिया के अंदर आप हैं। अगर आप बड़े शहरों में हैं तो आप कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा काम है कि जो आप आ सकते हैं, उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और मुल्क की इकॉनमी में भी बेहतर होगा। तो जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं उनमें इन बुनियादी तजवीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।